क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकाले एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब कि हमें फंक्शन की वैल्यू निकाल के फिर उसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। और दैट इज sin x प्लस cos x इन इंटरवल माइनस पाई से लेकर पाई तक, ठीक है। ये उसका जी हमारे पास है कि माइनस पाई से स्टार्ट हो रहा है और पाई में जाके एंड हो रहा है। इसको आपने देखना, ये वो जो बता रहा है वो कहता है जी आपका ये ऊपर है, मतलब कैसे कि आपका ये वाला जो है ये पाई होता है तो ये माइनस पाई है। अगर आपका सर्कल है तो यहाँ पाई और यहाँ पे 2 पाई होता है, ऐसे 360। लेकिन आपने कहता है ऊपर है ना, तो इसको आप भूल जाए, इसको कोई करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको परेशान करेगा। और आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे इसको फंक्शन बनाने के लिए y के बराबर sin x प्लस cos x। अब इसका y1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये इसका डेरिवेटिव क्या आता है cos x, फिर इसके अंदर जो इसका थीटा है उसका वो 1 ही आता है, फिर इसका sin माइनस sin x और इसके बाद इसके अंदर वो भी 1 आता है x का, तो क्या आ गया y1 इज इक्वल टू cos x माइनस sin x। और ये आ गया जी हमारे पास ये चीज। अब हमें चाहिए टर्निंग पॉइंट के लिए, टर्निंग पॉइंट आपके क्या हो जाएगा 0, y1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा जी 0 इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, और डेट इज ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा जी sin x इज इक्वल टू cos x, ठीक है। अब क्या है, अब हमें चाहिए ये वाला इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा sin x ओवर cos x, और इधर क्या रह गया, सरल हो रहा था 1 रह गया। अब sin ओवर cos होता है tan x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1। ओके, अब आप देखें अगर थोड़ा सा हिसाब लगा के तो आपके tan की वैल्यू जो है वो 2 जगह पे होती है, एक होती है π/4 पे 1, ठीक है, और एक और जगह पे थी, देखिए इसकी वैल्यू कंप्यूटर है आपके पास, ये किताब के इस तरफ लगी हुई है, एंड वाले पेज पे। वन की वैल्यू 10 पे देखिए, सबसे पहले किसी पेज पर ऊपर से देखते हैं, 0 से स्टार्ट करो, सिर्फ में 2 चाहिए। हाँ जी 1 10 1 किधर आता है, हाँ जी 10 45 पे आता है, 45 पे, मतलब आपका 45 एक हो जाता है x इज इक्वल टू 45 को क्या लिखेंगे, आप लिखोगे जी 180 बटा 4 4 3 बटा 4 पर 16 5 16, मतलब ये π/4 लिख लिया है, ठीक है जी, ये 45 होता है। और माइनस और आता है कि माइनस 1 आता है, नहीं एक आएगा और एक आता होगा माइनस 315 में, ये होगा हमारे पास 315। चलो ये 315 में लिख देता हूँ, इसको वैसे करना होता है π/4 में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास 315 है और ये हमारे पास 45 है, दोनों पे हमारे पास आ गई है वैल्यू g1। अब इसमें मेरे पास एक मैक्सिमम होगी एक मिनिमम होगी, तो उसको चेक करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा y2 किसका लेंगे y1 का, cos का क्या होता है माइनस का sin x, ओके, और माइनस बाहर sin का होता है cos x, तो
y2 इज इक्वल टू आ गया माइनस कॉमन ले लिया और sin x प्लस cos x। ठीक है जी। अब जी हम देखते हैं कि कैसे होता है हमारा 45 लगाएं y2 at 45 माइनस साइन 45 किसके बराबर है देखिए प्लस cos 45 ये 1 होगा ये साइन 45 1/2 अंडर रूट का तो y 1/2 माइनस का माइनस बार 1/2 अंडर रूट प्लस 1/2 अंडर रूट और डेट इज आया हमारे पास 2/2 का अंडर रूट माइनस का। तो ये मुझे बताएं कि जमा का है या माइनस का है, मुझे बताएं। ये जो ये माइनस है इसके साथ तो ये है हमारे पास लेस देन 0 और ये हमें देगा फिर मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ आई कि जितना बड़ा होता जाएगा उतना वो छोटा होता जाएगा और ये हमें मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद आती है हमारे पास मिनिमम वैल्यू 35 और ये इसमें उसके बाद यहाँ से -315 है ये माइनस का 315 है। चलो सही है। अब जी हम लगाते हैं y2 की वैल्यू y2 इज इक्वल टू माइनस इंटू साइन 345 पे देखिए 315 पे कितना है -315 पे और प्लस cos -315 पे कितना है माइनस और 1/, ये देखिए ये माइनस का जो होता है ये माइनस साइन में होता है तो साइन के बाहर आ जाता है एक माइनस ये एक साइन का ये बाहर आ जाएगा 315 और ये वाला जो होता है ये खत्म कर देता है। तो cos की प्रॉपर्टी है कि माइनस को थीटे के साथ से खत्म करता है और जो साइन होता है वो बाहर ले आता है। अब बताइए 315 में ये माइनस इसका थीटे वाले का cos उसको खत्म कर देता है साइन उसको बाहर ले आता है। ठीक है। अब देखिए 315 में साइन की कितनी कीमत है 1/2 और ये माइनस इंटू ये माइनस इंटू माइनस 1/2 और दूसरी क्या है 1/2 सर इसका भी अंडर रूट है ये 1/2 अंडर रूट ये दोनों की जी सर। तो ये हमारे पास कट के आ जाएंगे 0 तो ये आ गया जी ये 0 आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ आपकी इसका मतलब है कि आप इसको काटना नहीं है 0 दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपने कहा ना कि इसकी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो देन y मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगा साइन 45 जमा cos 45 और 45 होता है साइन 45 1/2 का अंडर रूट प्लस 1/2 का अंडर रूट दैट इज 2/2 का अंडर रूट। अब इसको हल करने का तरीका भी देख लीजिए। जब आप इसको हल करते हैं दो ज़्यादा बुरे लग रहे हैं एक जगह पे ले आते हैं दोनों तो क्या करते हैं 2 की पावर जमा का 1 और नीचे से ऊपर आ गई पावर तो क्या आ गई माइनस का 1/2। ठीक है। तो कितना आ गया 2 का अंडर रूट आ गया 1/2 आ जाएगा। इसको करेंगे आप तो आपके पास 2 की पावर 1/2 आएगा जो कि 2 का अंडर रूट है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़े से डिफरेंट हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो वो कहता है जी फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू। देखो जी मेरे पास एक ऊंची सारी दीवार तो इसका एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है एक सबसे ऊंची एक सबसे नीची। बस बात समझ आ गई। इसका मतलब है मुझे इसके वाकई ही मैक्सिमम पॉइंट निकालना मिनिमम पॉइंट निकालना है इसका।
अब देखते हैं जी, वो कहता है पहला हमारे पास है y इज इक्वल टू cos 3x माइनस 3 cos x। ओके जी, अब हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या कहते हैं? cos का होता है माइनस साइन और साथ में थीटा, फिर थीटे का डेरिवेटिव कितना होगा? वो होगा 3। ये थीटे का डेरिवेटिव लेना भूलिए ना। उसके बाद माइनस 3 कांस्टेंट है, cos क्या आ गया? माइनस साइन x। और ये वाला जी y1 इज इक्वल टू आ गया माइनस 3 साइन 3x और ये वाला आ गया माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया साइन x। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको जो है अगर तो आप चाहते हैं तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, लेकिन हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव लेना है सेकंड, उसमें हमारे पास मसला आएगा। तो मैं इसको इधर ही कर देता हूँ, फॉर टर्निंग पॉइंट y1 इज इक्वल टू 0 होता है। अगर हम टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं तो किसी भी फंक्शन का y1 डेरिवेटिव फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 3 साइन 3x प्लस 3 साइन x। ये तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब जी इनमें कोई चीज कॉमन और ये माइनस 3 और साइन, बस ठीक है, माइनस 3 कर लो, माइनस 3 मैंने काम नहीं। तो क्या हो गया? ये आ गया साइन 3x और प्लस साइन x। सॉरी ये माइनस को हो जाएगा, सॉरी क्या कह रहे हो? ठीक है, ये देखो 3 इसका बाहर ले लिया, इसका लेकर ये तो एंगल है उसके, वो नहीं आएंगे एंगल बाहर, सिर्फ बाहर। उसके बाद ही हमारे पास ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा कि साइन 3x माइनस साइन x। अब एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास साइन p प्लस सॉरी माइनस साइन q होता है। अगर हमारे पास साइन का थीटा p साइन का थीटा q और आपस में होते हैं माइनस, तो उसका होता है 2 cos का थीटा पहला जमा दूसरा थीटा ओवर 2 और साइन पहला माइनस दूसरा थीटा ओवर 2। ये फार्मूला इसके बराबर होता है, ये याद रखना आपने। तो अब इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पहला थीटा है, पहला आएगा 2 cos पहला थीटा 3x प्लस दूसरा थीटा ओवर 2 फिर साइन पहला थीटा माइनस दूसरा थीटा ओवर 2। ये हमारे पास एक फार्मूला है, मैं रिपीट करने लगा हूँ, साइन पहला थीटा माइनस साइन दूसरा थीटा। वो फार्मूला होता है 2 cos पहला थीटा दूसरा थीटा माइनस ओवर 2, पहले दोनों चीजों को जमा करके 2 कर देना, फिर साइन दोनों को तफरीक करके 2 में तकसीम कर देना। तो ऐसे ही मैंने इसका थीटा 3x था, इसका अकेला x था, तो एक दफा इसको जमा करके 2 कर दिया, एक दफा माइनस करके 2 कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 2 cos ये 4x ओवर 2 और ये साइन 2x ओवर 2, 2 से 2 2 बार 4, तो आ गया 2 cos 2x और साइन x। ये मैंने इतना नया फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि इसमें हमारे पास कोई चीज बंद ही नहीं रही। हमारे पास अगर हम इसको जमा लेकर आए, इधर लेकर आते तो ये एक दफा 3x था, एक दफा x था, तो इसमें जब हमारे पास दो उसके एंगल थीटे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये बचता है उसको हल करने के लिए। तो ये हमारे पास आ गई। अब इसका मतलब है ये दो चीजें आपस में ज़रब हो रही हैं, एक ये ज़रब हो रहा है इसके साथ और एक ये ज़रब हो रहा है इसके साथ। ओके, इसका मतलब है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ये जा तो मैं तो कर लेता हूँ इसको, या तो 2
cos 2x इज इक्वल टू 0 होगा या sin x इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये 2 उधर जाके 0 तो cos 2x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू sin इनवर्स 0। निकालें जी वो टेबल दोबारा, और इधर से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब अगर तो आप लेना चाह रहे हैं इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू, चलिए वो ये बताता हूं, रिपीट कर, sin x इज इक्वल टू 0, हमें चाहिए सिर्फ x, तो ये इधर ले जाएं तो इनवर्स हो गया। क्लियर है? अब देखो 2 cos 2x, 2 इधर लेकर गया तो वो तो बटे में चल के 0, cos हमें सिर्फ x चाहिए तो पहले मैं इसको cos को ले जाता हूँ, फिर इसको 2 को ले जाऊंगा। क्लियर है? तो cos को लेकर गया तो cos इनवर्स 0, वो हम वैल्यू देखते हैं। देखिए जी cos की इसके ऊपर सबसे पहले किसके ऊपर 0 होती है? 0 वैल्यू किसके ऊपर होती है? cos की और sin की। साइन की cos की 0, हाँ जी 90 डिग्री पे होती है, 90 पे, तो हमारा इसका मतलब है कि 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साइन की 0 किसके ऊपर होती है? 0 पे होती है। 0 पे तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये मेरे पास दो वैल्यू, इसका वो मैं इधर ले गया ना, इसको जाके तकसीम कर दिया तो 45 तभी आया ना मेरे पास। ठीक है जी, अब जी मेरे पास आ गई ये वैल्यूज। अब मैंने देखना है कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। अब जी स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पे। अब उसको देखने के लिए मुझे y2 निकालना पड़ेगा, y2 y1 का। अगर मैं इसको पहले कॉमन ले लेता तो ये मेरे लिए मसला करता, तो मैंने इसको ऐसे लिखा। देखो ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर है माइनस का 3, सही है, और साइन का क्या आता है? cos, तो क्या हो गया जी cos x, और फिर थीटा का लिया तो आ गया 3। ओके, cos 3x है, 3x है, सॉरी 3x ही है, थीटा पूरा है 3x। ओके, उसके बाद प्लस यहाँ भी कॉमन, ये सॉरी कांस्टेंट ये बाहर, और साइन का होता है cos x, माइनस का नहीं होगा प्लस का ही होगा, और फिर उसका एक थीटा का 1, तो आगे जी y2 इज इक्वल टू माइनस 3 बार 9 cos 3x प्लस 3 cos x। ठीक है जी, अब हम लगाते हैं वैल्यू। सबसे पहले y2 एट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज -9 cos, क्या होगा 3 इंटू 45 प्लस 3 इंटू cos 45। cos 45 पे देखिए कितना होता है, और cos 45 सर 3 पे देखते हैं, 3 पाई में करना है एक, सर 4 पाई 135 पे देखिए। cos जो है वो 45 पे और 135 पे देखिए कितना होता है। ये आ जाएगा जी 3 इंटू 1/2 का अंडर रूट, और 135 पे देखिए माइनस 135 पे हाँ जी cos का था, हाँ जी -2 अंडर ओवर 2, -2 अंडर रूट ओवर, यही है। ओके, 45 3 बार 135, ठीक है, थीटा तो वही बनेगा ना, उसने दर्द तो होना ही है उसके साथ। तो जी ये हमारे पास आ गया टोटल। तो इसको करेंगे तो इसमें कॉमन लेने अगर आप लेना चाह रहे हैं कोई चीज़, क्योंकि 3 एक आ जाएगा कॉमन और एक आ जाएगा 2 का अंडर। सर जी -2 का अंडर रूट ओवर 2 लिखा
माइनस माइनस जमा का 9 और ये अंडर रूट इसको करें एक जगह पे लेकर जाए, कैसे हो, ऊपर जमा ये नीचे, तो ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का अंडर रूट। समझ आई बात की कैसे किया? ये देखो 2 का अंडर रूट था, नीचे 2 था, पावर बड़ी वाली की तरफ लेकर जाते हैं, ये जमा का पहले था, ऊपर से आया एक रह गया, ये प्लस का 1 था, फिर इधर आगे माइनस का 1/2, तो आगे 1/2 का 1/2, तो 1/2 कर दो, ठीक है। अच्छा, और प्लस 3/2 का अंडर रूट, लो जी बात खत्म होगी हमारी। यहाँ पे 2 अंडर रूट कॉमन और 9 3 12, ये जी आपका जवाब आ गया, ठीक है, ओके जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या है, ये अभी हमने देखा कि देखें ये पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा आता है कि छोटा आता है, 0 से बड़ा आता है, दैट इज ग्रेटर देन 0, और ये क्या देगा, इसके अंदर ये मिनिमम वैल्यू, क्लियर है बात? ओके, अब हम देखते हैं दूसरे पे देखते हैं तो क्या आता है, x = 0, तो cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के। देखिए cos 0 की वैल्यू देखिए, मैं इधर आप जगह नहीं है तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि y2 at x = 0 पे इज इक्वल टू, ये किधर गया है आपका, y2 किधर है हमारा, ये वाला, सॉरी ये वाला, -9, और cos 3 0 भी 0 ही होगा, तो cos 0 होता है 1 के बराबर, ठीक है जी, और प्लस 3 और cos 0 भी 1 के बराबर होता है, तो क्या आ गया जी, माइनस का 9 जमा का 3 एंड दैट इज -6, दैट इज ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, और ये मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। अब जी हमें उसके पॉइंट पता चल गए कि किसके ऊपर हमारा मैक्सिमम है, किसके ऊपर हमारा मिनिमम है। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर से रेस करके इसकी वैल्यू निकालता हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे क्या होती है और मिनिमम पॉइंट पे क्या होती है। y मैक्सिमम पे देखते हैं क्या होता है, मैक्सिमम किस पे आ रहा था, 0 पे, तो x की जगह पे सारे 0 करते जाए, 3 × 0 -3 cos × 0, दैट इज ये cos 0 हो जाएगा, माइनस ये वाला जो है ये 3 cos 0 1 ही होता है, तो ये वाला भी 1 हो जाएगा, 1 - 3 एंड दैट इज -2, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं y2, y मिनिमम किसके ऊपर था, y मिनिमम था कि अगर हम x की जगह पे 45 लगाते हैं, ठीक है, तो हम x की जगह पे 45 लगाते जाए, सारा लगाएं, क्या आ गया जी, cos 3 × 45 -3 cos 45, क्या आ गया जी, 45 135 हो गया है, ये सर ये -3 45 कितने, cos 45 के ऊपर कितना होता है, 135 पे, नहीं 135 पे नहीं, cos 45 पे कितना होता है, cos 45 पर 1/2 अंडर रूट, ठीक है जी। और 135 पे देखिए हम, cos का हाँ जी, -2 का अंडर रूट ओवर -2 का अंडर रूट ओवर 2, मैं इसको कर देता हूँ जी, ये वाला आ गया -2 का अंडर रूट ओवर 2 -3/2 अंडर रूट। इसको दोबारा हल करेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे हल किया था, तो ये हो जाएगा जी माइनस का 1/2 अंडर रूट -3/2 अंडर रूट, दैट इज ये 2 अंडर रूट कॉमन, तो आपको आ गया, और माइनस का 4/2 अंडर रूट, ओके। और अगर हम इसको मजीद अपनी किताब के हवाले से चेक करें तो वो माइनस का 2 आएगा, क्यों वाला, क्योंकि हम देखें हम इसको जो है इसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि इसको लेकर दें तो वो बात होता है, लेकिन इसको इधर नहीं कर दें तो आपका काम।
आपकी किताब में